Hello everyone, this is me Meenu Dalal and I help people in their healing journey. अगर आपको नो कहने में बहुत मुश्किल होती है, अगर आपको लगता है कि अरे मैंने तो नो बोल दिया, किसी के काम के लिए मना कर दिया, तो वो इंसान चुप हो जाएगा, वो बात नहीं करेगा मेरे से और उसकी चुप्पी मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी, कैसे बर्दाश्त करूँगा। अगर आपको लगता है कि आपको हर बार अपनी वैल्यू को प्रूव करना पड़ेगा, आपको कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा, फिर वो आपको अप्रिशिएट करेंगे और बिकॉज ऑफ देयर अप्रिसिएशन यू विल फील हैप्पी, यू विल फील सेटिस्फाइड और आपको महसूस होगा कि आप कुछ हैं, तो आप एक गलत कंडीशनिंग के शिकार हैं। आपकी कंडीशनिंग, आपकी अपब्रिंगिंग एक गलत इन्वायरमेंट में हुई है। मैं आपके पेरेंट्स को क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। कई बार हमारे पेरेंट्स के लिमिटिंग बिलीफ होते हैं बहुत सबकॉन्शियस लेवल पर, उनको खुद नहीं पता होता कि वो अननोविंगली, अनविलिंगली अपने ही बच्चे के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। अगर वो बच्चे के सामने बार बार कंडीशन रखते हैं कि तुम अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तभी हम तुमको प्यार करेंगे, तुम मम्मी पापा का सारा कहा मानोगे तभी हम तुमको लाड प्यार देंगे, तो वो बच्चे को कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली इस चीज के लिए ट्रेन कर रहे हैं कि उनके बच्चों को कोई ना कोई एफर्ट करना पड़ेगा तभी उनके बच्चे ये फील कर सकते हैं कि वो वैल्यूएबल हैं, वो इम्पोर्टेंट है। बाहर समाज में निकलकर आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, आपको नौकरी करनी पड़ेगी या शरीर से बहुत सुंदर होना पड़ेगा। अगर आप एक महिला हो तो गोरी चिट्टी और फेशियल फीचर ऐसे और फिगर ऐसा, ये बहुत कुछ करना पड़ेगा। यानी आपको साबित करना पड़ेगा, यानी पूरी जिंदगी में जद्दोजहद यही है, हर बार आप अपने आप को प्रूव करो। और पता है क्या, इसका सबसे बड़ा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है इस पूरी विचारधारा का? जहां आप लोगों की एक्सेप्टेंस पाना चाहते हैं, लोगों की वैलिडेशन पाना चाहते हैं, लोगों से नो कहने में डरते हैं, आप खुद को ओवर एक्सप्लेन करते हैं, अपने डिसीजन को ओवर एक्सप्लेन करते हैं ताकि सब समझ जाएं, सब में सहमति आ जाए, कोई आपके खिलाफ ना हो, क्योंकि आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे कि कोई आपके खिलाफ हो रहा है। आप कैसे स्टैंड करेंगे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में कैल्शियम तो है नहीं आपके पास। कैल्शियम मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? भीतर कंफ्यूजन पल रहा है, क्लैरिटी कहीं है ही नहीं, भीतर क्रिटिसिज्म है, कंपैशन कहीं है ही नहीं। अपने लिए करुणा कैसे आएगी? कभी जाना ही नहीं अपने अंदर भी एक छोटा सा प्यारा सा बाबू है, आपके अंदर भी एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, आपका इनर चाइल्ड है। आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए, आपको उसको ग्रो करने में हेल्प करनी चाहिए, आपको उसकी कॉग्निटिव कैपेसिटी में, उसकी स्पिरिचुअल कैपेसिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तो किसी ने बताया नहीं ना, स्कूल ने नहीं बताया, कॉलेज ने नहीं बताया, समाज ने नहीं बताया, कोई बता ही नहीं रहा है। लाइफ में जब फेल हो जा रहे हैं, रिश्ते टूट जा रहे हैं, जिंदगी में जब अकेलापन आ रहा है तो कैसे डील करना है। मैथमेटिक्स का सिलेबस है, फिजिक्स का सिलेबस है, केमिस्ट्री का सिलेबस है, लाइफ का सिलेबस के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। तो आप अंदर से इतने खाली हो गए हैं। जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है ना, कि आप खुद को खो देते हैं। आपने अपने बचपन को अपने घर में खो दिया, मम्मी पापा की लड़ाइयों को अपनी प्रॉब्लम बना लिया, घर के फाइनेंशियल स्ट्रगल को अपनी प्रॉब्लम बना लिया। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी है जिसका नाम है इम्पैथ। इम्पैथ का क्या मतलब होता है? एक ऐसा इंसान जो इस वाली विचारधारा से ग्रसित है कि वो सबको प्यार देके ठीक कर देगा, वो मम्मी के किसी काम में हेल्प कर देगा ताकि मम्मी खुश हो जाए, वो पापा के लिए भाग के खाना लगा देगा कि पापा ऑफिस से आ गए, पापा को खाना दे देते हैं, पापा मम्मी को कुछ बोलेंगे नहीं, पापा मम्मी की लड़ाई नहीं होगी, घर में सब सेफ हो जाएगा। एक 1-to-1 सेशन हुआ था मेरा। एक 7 साल की बच्ची रात में 7:30 होने का, 8 बजने का वेट करती कि पापा आएंगे, पापा आते ही मुझे खाना लगा देना है ताकि पापा मम्मी की लड़ाई ना हो। वो बच्ची अपने घर से बाहर जब गर्मियों की छुट्टियों में जा रही है तो वो इंजॉय नहीं कर सकती अपने कजन्स के साथ, अपने मामा मामी के घर पे, क्योंकि उसको पता चल जाता है अरे शाम के 7-7:30 हो गए, पापा घर पे आ गए होंगे, पता नहीं घर पे सब ठीक होगा, कहीं पापा मम्मी को कुछ कर तो नहीं देंगे। इस बच्ची ने अपना बचपन नहीं जिया, स्कूल और कॉलेज में डरती रही, टीचर क्या सोचेगी मेरे बारे में, और बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ऐसे ही पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल थे, ऐसे जानबूझकर नहीं थे, लेकिन रियलिटी तो यही है। अब इस बच्ची के नर्वस सिस्टम को आदत हो गई है, फैमिलियर हो गई है ये,
इनकंसिस्टेंट प्यार के लिए, कि कभी पेरेंट्स प्यार करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी अवेलेबल होंगे, कभी अवेलेबल नहीं होंगे। अब इसके लिए कुछ अलग चीज नहीं है। अब ये इंसान लाइफ में पार्टनर भी ऐसा ही अट्रैक्ट करेगी या करेगा जो इसको यही इनकंसिस्टेंसी फील कराएंगे। कभी अवेलेबल है, कभी नहीं है, साथ में है लेकिन फिर भी आपको अकेलापन लग रहा है, आप इनको नो नहीं बोल पा रहे किसी भी चीज में, आपको इनके खोने का डर है, क्योंकि बहुत मुश्किल से प्यार मिला ना आपको। घर पे तो वो प्यार मिल नहीं रहा था, अब यहाँ पे वो प्यार मिल रहा है। और प्यार मिलने का रीजन सिर्फ एक नहीं है भाई, आप जवान है, हार्मोन है, इंटीमेसी है। हो सकता है सामने वाले को प्यार ना हो, लेकिन बिकॉज ऑफ इंटीमेसी, बिकॉज ऑफ हार्मोन, वो इंसान आपके साथ इंटीमेट हो रहा है, आपके साथ घूम फिर रहा है, और आपको लग रहा है कि आपको ट्रू लव मिल रहा है। कुछ दिन पहले मेरा सेशन था, अब लड़की फ्रॉम DU एंड वर्किंग इन सम MNC इन गुड़गांव, going through this club culture, dating culture, and she lost herself in these random relationship because बॉडी को तो ऑक्सीटोसिन मिल रहा है ना, whenever you are getting intimate हो रहे हो, आप प्यार कर रहे हो, घूम फिर रहे हो। बॉडी थोड़ी जानती है कि सामने वाला बंदा फेक है, वो तो हर बार ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करेगी, फिर बॉडी में और माइंड में इम्बैलेंस आएगा। बॉडी बोलेगी प्यार है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, माइंड समझ जाएगा सामने वाला तो लस्ट में है, सामने वाला तो कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा, सामने वाले के बिहेवियर में कोई वास्तविकता में प्रेम नहीं है, तो माइंड और बॉडी की लड़ाई होगी, इम्बैलेंस क्रिएट होगा। अब डिप्रेशन किसको होगा? बगल वाली चाची को? आपको ही होगा। यानी भीतर का खालीपन इंसान को किसी भी नीच स्तर पर गिरा सकता है। तो अपने इनर चाइल्ड को हील करना बहुत जरूरी है। तो इसको छोटे में समराइज करूं, या तो आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो नार्सिस्ट पेरेंट के थ्रू हुई है। मैं इनको डेडिकेटेड नार्सिस्ट नहीं बोलूंगी कि जानबूझ के मैनिपुलेट कर रहे हैं, जानबूझ के गैसलाइट कर रहे हैं, जानबूझ के आपको कंट्रोल कर रहे हैं हर जगह पे, पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को। कई बार उनको भी नहीं पता होता है, क्योंकि वो खुद वुंडेड हैं, वो खुद अनहील्ड हैं, उनको खुद अपने इमोशंस प्रोसेस करने नहीं आ रहे। एज अ हस्बैंड वाइफ उनकी कभी पूरी जिंदगी कॉन्फ्लिक्ट ही सॉल्व नहीं हुए, या फिर आपके अंदर जो इम्पैथी है वो इतनी ज्यादा गहरी है और आप इतने ब्रोकन हैं, आपके अंदर कोई सेल्फ डेवलप नहीं हो पाया, आप खुद को प्यार नहीं कर पाए, आप खुद की बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं कर पाए, आप इतने एंशियसली अटैच हो गए बाहर के इंसान के साथ कि जब भी आप सोचते हो कि वो आपको छोड़ देगा या आप उसको छोड़ने की सोचते हो, तो आपको एक अलग ही एंजाइटी फील होती है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम ट्रेंड हो गया है। किस चीज के लिए ट्रेंड हो गया है? कि चलो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो प्यार मिल जाता है ना, थोड़े बहुत एफर्ट करने की वजह से वो बेयर मिनिमम के लिए स्ट्रगल करता है, और आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी खराब हो जाती है। जहां पर आपको एफर्ट करने चाहिए, जहां पर आपको अपनी ग्रोथ के लिए एफर्ट करने चाहिए, जहां पर आपको क्लैरिटी के लिए एफर्ट करने चाहिए, वो सब छोड़ छाड़ के आप एक रिलेशनशिप में उलझ कर रह जाती हैं। सामने वाले इंसान को नो नहीं बोल पाते हैं, वो इजिली आपको डोमिनेट कर लेता है, आपको गैसलाइट कर देता है, आपको आपके ही बारे में छोटा महसूस कराता है। अब ये भी बोलूंगी मैं कि मुझे नहीं पता वो जानबूझ के कर रहा है कि बिना जानबूझकर, वी डोंट नो, नोविंगली अननोविंगली, लेकिन रियलिटी ये है कि ये हो रहा है। और पता है क्यों हो रहा है? आप जब तक इम्पैथ रहेंगे, जब तक आप एक ऐसी पर्सनालिटी रहेंगे कि जो लोगों को बहुत प्यार देना चाहता है, अपना प्यार देकर उनको बदलना चाहता है, कि मैं प्यार दे देता हूं फिर बदले में वो मुझे प्यार देंगे। मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूंगी आपका प्यार ईमानदार है, मैं बोलूंगी आपका प्यार भी स्वार्थी है, आपकी ये स्कीम है, आपका एक्सचेंज है ये। मैं प्यार दूंगी, सामने वाला प्यार ले लेगा, फिर उसको अच्छा फील होगा, उसको अच्छा फील होगा तो वो मेरे को अप्रिशिएट करेगा, तो मुझे भी अप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन मिल जाएगी। आपने ये कोई बहुत प्रेम में प्यार नहीं किया कि मुक्त भाव में प्यार किया है कि ठीक है मैं प्यार कर रही हूँ, बदले में मुझे मिले या ना मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता है, उतनी उन्मुक्तता आपके अंदर आई नहीं है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, अगर आप एक हेल्दी पार्टनरशिप चाहते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील करें, जो आपका सेल्फ है वो डेवलप हो, आप अंदर से आजाद महसूस करें, जो हेल्पलेसनेस आपने लर्न कर ली है
वो मजबूरी जो सीख ली है आपने कि अरे अरे मैं तो क्या करूँ ना, ये तो ऐसे हैं, अरे अरे मैं तो क्या करूँ, अरे वो तो वैसे हैं, नहीं, वो तो हमेशा ही ऐसे रहेंगे। आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी आनी चाहिए, और वो आप बाउंड्री तभी ड्रॉ कर पाएंगे जब आपके अंदर आत्मविश्वास और आत्म प्रेम होगा, सेल्फ लव होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। सेल्फ लव सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके भीतर तभी पैदा होंगे जब आपके भीतर क्लैरिटी होगी, स्पष्टता होगी, जीवन जैसा है उसको वैसा देखने की कला होगी। अभी तो आप जीवन को कल्पनाओं के रूप में देखते हैं, अरे पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा। आप जीवन को यादों के रूप में देखते हैं कि मेरा तो पास्ट बहुत ही खराब रहा, बार बार पास्ट की बातें गाते रहते हैं, कभी इस रिश्तेदार के सामने, कभी इस दोस्त के सामने, कभी इस पड़ोसी के सामने, कभी अपने माँ के सामने, पीहर वालों के सामने, ससुराल वालों के सामने। तो या तो आपका जीवन पास्ट की घटिया मेमोरीज को याद करने में या भविष्य की ऐसे डरावनी कल्पनाओं में चला जाता है, प्रेजेंट तो आपके पास है ही नहीं। इसीलिए अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है, अगर आप बाउंड्रीज ड्रॉ करना सीखना चाहते हैं, अगर आप खुद से प्रेम में उठना सीखना चाहते हैं कि हमको इतना प्रेम हुआ कि हम उठ ही गए अपनी सिचुएशन से, हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, हम उस प्रॉब्लम से ही इवॉल्व कर गए, तो 12 जुलाई संडे 3 PM हमारा एक सेमिनार है, इनर चाइल्ड हीलिंग। विशेषता क्या है, इसमें हम आपको गूगल मीट लाइव पर राइटिंग थेरेपी के माध्यम से एक पत्र लिखवाएंगे जो आपको सबकॉन्शियसली एक अनदर लेवल पर लेकर जाएगा, विच इज नोन एज न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी ये एक बीज हम आपके मन में डालेंगे जहां पर बदलाव की संभावना है। हम आपके जो हॉराइजन है उसको ब्रॉड करेंगे, रियलिटी जैसी उसको वैसा देखना सीखेंगे, लाइव मेडिटेशन करेंगे। तो अगर आप अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। इस सेमिनार में इनरोलमेंट की जो फीस है वो 199 रुपये है। अगर आपको इनरोल करना है तो व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आपसे उम्मीद है कि आप अपने आप को अबेंडन नहीं करेंगे, आप अपने आप को प्रेम करेंगे, अपने आप को अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। इसी बात पर बोलते हैं राधे राधे, हर हर महादेव।